दोस्तों, आप में से अक्सर ने चिड़ियाघर की सैर तो की होगी। वैसे तो चिड़ियाघर में सब जानवर ही आपको अच्छे लगे होंगे, मगर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इनमें से चंद जानवर खास तौर पर आपकी तवज्जो का मरकज बने होंगे। हाथी सबसे बड़े जिंदा जमीनी बच्चे देने वाले जानवर हैं, जिनकी खसूसियत उनकी लंबी सूंड और भारी भरकम मोटी टांगे, हाथी के लंबे दांत और वसी चपटे कानों वाला बड़ा सर है। हाथी अक्सर अफ्रीकी सवाना, घास के मैदानों और जंगलात में पाए जाते हैं, लेकिन वो अफ्रीका और एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में सहराओं, दलदल और पहाड़ी इलाकों समेत वसी पैमाने पर रिहाइश गाहों पर कब्जा करते हैं। हाथी अमूमन भूरे रंग के मुख्तलिफ शेड्स में पाए जाते हैं और इनके जिस्म पर कम मगर मोटे बाल होते हैं। हाथियों की मखसूस खसूसियात जो इनको दूसरे जानवरों से मुनफरिद और नुमाया बनाती है, वो इसकी सूंड, हाथी के दांत, कान के बड़े फड़फड़े, मोटी लंबी सतून नुमा टांगें और इसकी सख्त लेकिन हसास जिल्द है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में हाथियों की 3 इकसाम को तस्लीम किया जाता है। ये दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि हाथियों के खानदान को 3 इकसाम में तकसीम किया जा सकता है, जिसकी पहली किस्म अफ्रीकन बुश एलिफेंट, जिसे अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स भी कहते हैं, दूसरी किस्म अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और तीसरी किस्म एशियन एलिफेंट, जिनको एशियाटिक एलिफेंट भी कहा जाता है। हालिया दौर के ये मौजूदा हाथी गुज़िश्ता हाथियों की नस्ल और ऑर्डर प्रोबोसीडिया के वाहिद बच जाने वाले जिंदा अरकान हैं। इनकी मादूम हो जाने वाले रिश्तेदारों में मैमोथ्स और मैस्टोडोन शामिल हैं। याद रखें, मादूम इकसाम से मुराद वो इकसाम है जो ज़माना कदीम में मौजूद थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ या तो ख़त्म हो गई या किसी और किस्म में तब्दील हो गई। मैमथ मादूम हाथियों की नस्ल जीनस मैमथोस की एक नस्ल है। मैमथ की मुख्तलिफ इकसाम आमतौर पर लंबे खमदार दांतों से लैस थी। हाथियों की ये किस्म प्लायोसिन दौर से तकरीबन 5 मिलियन साल पहले से होलोसिन दौर यानी तकरीबन 4000 साल पहले तक रहते थे और अफ्रीका, यूरोप, एशिया और शमाली अमेरिका में इनकी मुख्तलिफ इकसाम मौजूद थी। मैमथ अफ्रीकी हाथियों के मुकाबले में जिंदा एशियाई हाथियों से ज़्यादा करीबी ताल्लुक रखते थे। हाथियों की दूसरी मादूम किस्म मैस्टोडोन है। मैस्टोडोन हाथी मादूम नस्ल ममोट से ताल्लुक रखने वाले कोई भी प्रोबोसीडियन है। मियोसिन दौर के आखिर से लेकर 10,000 साल पहले से 11,000 साल पहले प्लाइस्टोसीन के इख्तिताम पर इनके मादूम होने तक मैस्टोडोन शमाली और वस्ती अमेरिका में आबाद थे। मैस्टोडोन मामोटाइडी खानदान के सबसे हालिया अरकान हैं, जो कम से कम 25 मिलियन साल पहले हाथियों के आबाओ अजदाद से अलहदा हुए थे। हाथियों की हालिया जिंदा इकसाम की बात करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर अफ्रीकन बुश एलिफेंट है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट लोक्सोडोंटा अफ्रीका, जिसे अफ्रीकी सवाना हाथी भी कहा जाता है, न सिर्फ अफ्रीकी हाथियों की जिंदा इकसाम में से बल्कि तमाम जिंदा हाथियों की इकसाम में से सबसे बड़े हैं। अफ्रीकी बुश एलिफेंट दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी जिंदा मेमालिया जानवर है और ये दुनिया के सबसे बड़े शोहरत याफ्ता जानवरों में से एक है, जिसकी वजह इसकी लंबी नाक, लंबे दांत और बड़े सेल की शक्ल के कान है। अफ्रीकी बुश हाथी को अफ्रीका के बिग 5 जानवरों में से एक समझा जाता है। अमेरिका के बिग 5 जानवरों में पहले नंबर पर अफ्रीकी बुश एलिफेंट या अफ्रीकी सवाना एलिफेंट है। इनकी बाकी बिग 5 एनिमल्स केप बफेलो, लेपर्ड, लायन, राइनोसॉर्स इनमें शामिल है। हाथियों की दूसरी नस्ल अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस अफ्रीकी हाथियों की 2 जानदार नस्लों में से एक जीनस लोक्सोडोंटा दुनिया के सबसे बड़े जानदारों में से एक है। इन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को काफी अरसा तक अफ्रीकन सवाना हाथियों की झैली नस्ल समझा जाता रहा,
لیکن 21ویں صدی کے اوائل سے زیادہ تر محققین افریقن فارسٹ ایلیفینٹ کو ایک الگ نسل تسلیم کرتے ہیں۔ افریقن فارسٹ ایلیفینٹ سینیگال کے مشرق سے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے تمام ٹراپیکل جنگلات میں پایا جاتا ہے، تاہم یہ اپنی تاریخی رینج کی صرف 25% آبادی ہے۔ دوستو، افریقہ میں غیر قانونی شکار اور جانوروں کے رہائشی علاقوں میں تباہی سے ہونے والے نقصان کے اثرات کی وجہ سے جانوروں کی تعداد اور جغرافیائی رینج اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ عالمی تحفظ کی تنظیموں نے اس خطرے سے دوچار جانوروں کی انواع کی درجہ بندی کر دی ہے۔ اس وقت افریقی بش ایلیفینٹ 23 افریقی ممالک میں مختلف بکھرے ہوئے علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں سوانا کی جنگلات سے لے کر صحراؤں تک کے علاقے شامل ہیں۔ ہاتھیوں کے خاندان میں ایشیائی ہاتھی جینس ایلیفیس اور میمتس جینس میمتھس افریقی ہاتھیوں کے مقابلے میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ مالیکولر سٹڈیز نے مورفولوجیکل سٹڈیز کی تصدیق کی ہے۔ مائٹوکونڈریل ڈی این اے کا استعمال کرتے ہوئے 2010 کی سٹڈیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افریقی ہاتھی 4.2 ملین اور 9 ملین سال پہلے کے درمیان ایشین ایلیفینٹس میمتھس لائن سے ہٹ گئے اور پھر تقریباً 2.5 ملین اور 5.6 ملین سال پہلے کے درمیان فارسٹ ایلیفینٹ اور سوانا کے بش ایلیفینٹس کی اقسام میں تبدیل ہو گئے۔ 10,000 سال پہلے تک شمالی امریکہ میں گھومنے والے ماسٹوڈون سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تعلق ایک علیحدہ خاندان میموٹائڈی سے ہے۔ ایشین ایلیفینٹس کو مزید 3 ذیلی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 انڈین اور مین لینڈ سمتران اینڈ سری لنکن ایلیفینٹس۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ایلیفینٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن پر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔